तो साथियों स्वागत है मेरे YouTube चैनल DS कोचिंग क्लासेस में। और आज मैं आपको हिंदी गद्य के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर इनके लिए पढ़ के जाएंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में बड़े आराम से इनके आंसर लिख के आएंगे। ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको बहुविकल्पीय में मिलेंगे। मैंने यहाँ पर बहुविकल्पीय में बता दूंगा बाद में कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को लिखा है क्योंकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए बगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे बोर्ड एग्जाम में कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से स्टार्ट हुआ, तब हम इसका आंसर है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, 1850 ईस्वी से शुरू हुआ था। जो हिंदी गद्य का इतिहास है वो हमारा 1850 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, वो है ये कि शुक्ल युग की कालावधि क्या है। मतलब शुक्ल युग कब से कब तक रहा था, शुक्ल युग की शुरू कब हुआ था और खत्म कब हुआ था। ठीक है, तो इसे हम कालावधि बोलते हैं कि कितने समय तक शुक्ल युग को हम शुक्ल युग था, मतलब कब तक शुक्ल युग चला था, कब से कब तक। तो 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग था। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। देखिए, शुक्लोत्तर का मतलब है कि शुक्ल युग के बाद जो काल आया है उसे हम शुक्लोत्तर युग कहते हैं। तो ये समय से, तो यहाँ से हम पहले अगर ये क्वेश्चन याद कर लेंगे तो ये 1938 ईस्वी में खत्म हुआ था। जो शुक्लोत्तर युग जो था वो 1938 में खत्म हुआ, शुक्ल युग 1938 ईस्वी में खत्म हुआ था। तो वहां से शुक्लोत्तर युग की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो शुक्लोत्तर युग की शुरुआत हुई थी 1938 ईस्वी से और ये खत्म जो हुआ था 1980 ईस्वी तक। ठीक है, मतलब 1938 ईस्वी को शुरू हुआ था जब शुक्ल युग खत्म हुआ था, उसके बाद शुक्लोत्तर युग शुरुआत हुआ था और शुक्लोत्तर युग की जो लास्ट जो है वो है 1980 में शुक्लोत्तर युग भी खत्म हो गया था। अब यहाँ पर मैंने चौथा क्वेश्चन लिया है, वो ये कि छायावादोत्तर युग की किसी एक प्रमुख कवि का नाम बताइए। देखो, एक पहले छायावाद युग आया था, उसके बाद छायावादोत्तर युग, मतलब छायावाद के युग। उसमें जो प्रमुख कवि थे वो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी थे। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आप ये अच्छे से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से भी बढ़कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको परीक्षा में जरूर से जरूर मिल जाएंगे, तो आप इसे बहुत अच्छे से याद करके जाएं यहाँ से। ठीक है, तो प्रश्न 5वां है हमारा कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो मतलब यहाँ पर शुक्ल युग में प्रमुख इतिहासकार रहे हैं उनका नाम बताइए। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। इन 5 ये जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है। जो प्रमुख विधा निबंध है उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको वहां पे देखो, यहाँ पर बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आएंगे तो 4, 3 और 1 सही होगा और 3 ऐसे लेखक होंगे जो इनसे अलग होंगे। तब आपको यहाँ पर इनका नाम लिखना है, वहां पे इनका भी नाम लिखा होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो इनका जो आंसर है वो हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। तो आप आंसर है इनका रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हमारा ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद को आप अच्छे तरीके इनका जीवन परिचय भी याद कर लेना। जीवन परिचय भी इनका याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% आएगा। मैं लिखवा दूंगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इनके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी इनके नाटक हैं और जो भी इन्होंने रचना की है उनको भी बताऊंगा आपको, और इनका जीवन परिचय पूरा इनका बायोडाटा इनका आपका एक नई वीडियो बना दूंगा, उसमें जाके आप अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ के जाना, 100% ये आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो प्रश्न 8वां है हमारा अर्धनारीश्वर के लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर। कौन? विष्णु प्रभाकर। ठीक, गोदान किस युग का उपन्यास है। देखिए, ये तो पता होगा आपको कि गोदान किसने लिखा। गोदान लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, लेकिन ये किस युग में लिखा गया, तो वो है शुक्ल युग। ठीक, और शुक्ल युग स्टार्ट हुआ था, शुक्ल युग कब से स्टार्ट हुआ था? 1919 से लेकर 1919 से 38 तक रहा था। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही बता दिया था। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो अगर आपको पता होगा तो बड़े आसानी से आप लिखें। 1 नंबर आपको ये यहाँ से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक
एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर पढ़ के जाएंगे तो जरूर आपको नंबर ये मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है प्रश्न 10, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा किसने लिखी थी? तो मेरी आत्मकथा लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये इन्होंने मेरी आत्मकथा जीवनी लिखी थी। तो ये 10 क्वेश्चन होगा। अब इनसे रिलेटेड कोई मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, से जो क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं, बहुविकल्पी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस जो लिखा है वो किसने लिखा है? लहरों के राजहंस लिखा है, देखिए प्रेमघन जी ने भी नहीं लिखा है। और सेकंड हमारा आंसर इसका हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारा मोहन राकेश। तो आपके लिए ये अगर दिया गया होगा कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं, आप वहाँ उत्तर डालेंगे इस तरीके से और यहाँ डालेंगे कि खा। ठीक, खा, यहाँ पर खा डाल के आगे लिख देंगे मोहन राकेश। ये आपका सही आंसर हो जाएगा और आपको मिलेगा 1 नंबर। ठीक, दूसरा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। तो देखिए यहाँ पर 4 तुम्हें ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। रेती के फूल, ठीक, खा छड़दा, गा हंस, गा कादम्बनी। ठीक है, तो आपको सॉरी यहाँ घा होगा। ठीक है, तो पहला होगा मतलब का रेती के फूल, खा छड़दा, गा हंस और घा कादम्बनी। तो देखिए बेटा आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन में सिर्फ 1 ऑप्शन सही होगा, तब आपका यहाँ पर हो जाएगा छड़दा। तो महादेवी वर्मा द्वारा जो निबंध रचा गया है वो ये है छड़दा। ठीक, अब यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजश्री के रचनाकार का नाम है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जयशंकर प्रसाद, खा गुलाब राय, गा भगवत शरण उपाध्याय और घा इनमें से कोई नहीं। आपको एक ऑप्शन सही, इनमें से एक ऑप्शन सही है, वही चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा का, जयशंकर प्रसाद। तो आपको जब इसका उत्तर देना हो तो राजश्री के रचनाकार, तो आप डालोगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, नीचे आप उसके डाल देंगे का और उसके आगे लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, आपको मिल जाएगा 1 नंबर। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद।